हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका वंस अगेन आपके अपने चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा चैप्टर और वो होता है बच्चे आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। बहुत ही सीधा साधा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशन बार बार एग्जाम में पूछे गए बच्चे। तो जरा देख लेते हैं, इसके केमिकल रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसका केमिकल रिएक्शन बच्चे एक ही टाइप पे चलता है, दैट वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने वाला है। अमेजिंग चैप्टर है बच्चे, इसको ध्यान पूर्वक देख लेना आप लोगों ने और सारी चीजों को आप लोगों ने नोट डाउन जरूर करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये चैप्टर आपको भर भर के मार्क्स देने वाला है बच्चों, तो क्यों ना इस चैप्टर को अच्छी तरह से किया जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लेते हैं बच्चे। जरा देखना, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक बात तो हम लोग करने वाले हैं, एनालिसिस। नाम से पता चला होगा हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? तो बच्चों आपको एक सॉल्ट दिया जाता है, एक सॉल्ट, और सॉल्ट में कौन सा कटायन होता है ये हमें ढूंढना है। तो आज इसी की हम लोग बात करेंगे बच्चों। जरा देखने की कोशिश करो, एक जो सॉल्ट होता है, जरा देखना, अगर बच्चे मैंने लिखा एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट किससे बना है? एक कटायन से बना है, एक अनायन से। तो एम रिप्रेजेंट एक कटायन होता है, एक अनायन होता है। जरा देखने की कोशिश करो बच्चों, बहुत ही अमेजिंग है। और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हमें किसको आइडेंटिफाई करना है? तो बच्चों कटायन को आइडेंटिफाई करना है, हमें अनायन को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं करना है। अनायन को तो हम लोग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग कटायन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, एक सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है और उस सॉल्ट के सोल्यूशन में आपको ग्रुप रिएजेंट डालने हैं। सर ग्रुप रिएजेंट क्या होते हैं? तो ग्रुप रिएजेंट होते हैं आपके NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा होता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये दो ग्रुप रिएजेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कटायन कौन से होते हैं, कौन से मेटालिक आयन प्रेजेंट होते हैं गिवन सॉल्यूशन में, हम लोग ये ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है उसको जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक सॉल्ट दिया जाता है और ये सॉल्ट में हमें क्या डालना है बच्चे? तो NaOH डालना है। रिमेंबर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सारे हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व होते हैं। इनको छोड़ के सारे मेटल हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल। समझ में आ गया? इसका मतलब बेटा अब ये जो मेटल है किसके साथ कंबाइन करेगा? OH के साथ कंबाइन करेगा और आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? मेटल हाइड्रोक्साइड आपको मिलेगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम को छोड़ के। तो दोस्तों अभी आपको पता चला होगा कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ही क्यों लिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है और ये OH माइनस आयन किसी मेटल के साथ जाके कंबाइन करेगा, सॉल्ट के मेटल के साथ, और यहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? इनसोल्यूबल। इसका मतलब आपको मिल जाता है बच्चे प्रेसिपिटेशन। और लुकिंग एट द प्रेसिपिटेशन, लुकिंग एट द कलर ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई उसमें कौन सा कटायन होता है बच्चों। लेकिन उसको करने के लिए बच्चे एक प्रैक्टिकली अप्रोच होना जरूरी है। एंड व्हाट इज दैट प्रैक्टिकली अप्रोच? आपने स्कूल में जरूर किया होगा। तो आपको पहले क्या लेना है बच्चे, जरा देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। आपको पहले लेना है एक सॉल्ट का सोल्यूशन। समझ में आ गया? एक सॉल्ट का सोल्यूशन आपको लेना है। इमेजिन कर लो ये है सॉल्ट का सोल्यूशन, समझ में आ गया? लेकिन वो सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है। क्यों पानी में डिसॉल्व होना जरूरी है? क्योंकि वो क्या करता है? डिसोसिएट कर लेता है, कटायंस अनायन को सेपरेट कर लेता है और यही कटायन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अच्छा, तो पहले तो मुझे क्या करना है बच्चे? आप NaOH का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा भी ग्रुप रिएजेंट। लेकिन पहले आपको क्या करना है बच्चों? स्मॉल अमाउंट में डालना है। किस में डालना है बच्चे? स्मॉल अमाउंट में, थोड़ा सा डालोगे। अब थोड़ा सा डालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? प्रेसिपिटेशन मिलेगा। समझ में आ गया? प्रेसिपिटेशन मिलेगा। थोड़ा सा डालोगे, समझे ना? तो स्मॉल में आपको क्या चेक करना है? कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन आपको चेक करना है। प्रेसिपिटेशन तो फॉर्म होने ही वाला है, लेकिन कलर ऑफ प्रेसिपिटेशन आपको देखना है। नाउ इसी में आप लोग क्या करोगे बच्चों? इसी में आप लोग एक्सेस ऑफ NaOH डालोगे। एक्सेस ऑफ NaOH मतलब पूरा टेस्ट ट्यूब भर के आप लोग डालोगे, पूरा टेस्ट ट्यूब भर के आप लोग डालोगे एक्सेस ऑफ NaOH। पहले डाला स्मॉल क्वांटिटी में, अब डालोगे एक्सेस क्वांटिटी में। और एक्सेस क्वांटिटी में आपको क्या चेक करना है बच्चे? वो जो प्रेसिपिटेशन था वो क्या सोल्यूबल है, क्या इनसोल्यूबल है, वही हमें चेक करना है। और सोल्यूबल इनसोल्यूबल से आपको पता चल जाता है बच्चे उसमें कौन सा कटायन छुप के बैठा है। तो चलो शुरुआत करते हैं रियल इन्वेस्टिगेशन को। तो बच्चों एक बार फिर से जरा देखना, आपको क्या लेना है? सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है ना? सॉल्ट सॉल्यूशन लोगे और इसमें NaOH या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डालोगे।
पहले तो आप लोग डालोगे स्मॉल क्वांटिटी में। स्मॉल क्वांटिटी में क्या चेक करोगे? कलर को चेक करोगे बच्चों, कलर ऑफ अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन 100% फॉर्म होने वाला है, लेकिन उसका कलर आप लोग चेक करोगे। बाद में चेक करोगे क्या वो पानी में डिसॉल्व है या इनसोल्यूबल है। तो चलो शुरुआत करते हैं। टोटल हमें कितने सॉल्ट करने बच्चे? तो 6 सॉल्ट हमें करने हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एकदम अमेजिंग है। 6 सॉल्ट मतलब हमें करने हैं टोटल 6 कटायन। तो शुरुआत करते हैं बच्चे। शुरुआत होती है हमारी कैल्शियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। बेटा कैल्शियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होता है। अच्छा, पानी में डिसॉल्व हो गया तो इसने कौन से कटायन को जनरेट कर दिया? Ca2+ Cl- और इसने क्या जनरेट कर दिया? Na+ OH-। और बच्चे देखना, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यहां पे डालोगे तो बच्चे देखो कॉमन सा रिएक्शन है, ये तो अपने 7th 8th 9th में लगातार पड़ा है, और ये रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है अनायन का एक्सचेंज होना। अनायन का एक्सचेंज होना मतलब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अट्रैक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा बच्चों। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जरा देखना हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिखा है बच्चों। देन नेक्स्ट वन सोडियम क्लोराइड बनेगा, तो सोडियम क्लोराइड बच्चों मैंने लिखा। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्या होता है? इक्वेशन बैलेंस भी कर दिया। ये इक्वेशन आपको 100% आएंगे, जरूरी है बच्चों। नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH ने आपने डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH लिख रहा हूं बच्चों में, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डाला तो आपको मिल जाता है बच्चे मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेशन। कौन सा प्रेसिपिटेशन मिला? मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेशन। जरा देखना, ये होता है मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेशन। बेटा याद रखना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सारे प्रेसिपिटेशन व्हाइट होते हैं। कैल्शियम बेटा हमेशा याद रखो, कैल्शियम हमेशा व्हाइट प्रेसिपिटेशन ही देने वाला आप लोगों को, तो व्हाइट पीपीटी आ गया। लेकिन सर क्या होगा अगर आपने एक्सेस में डाला? एक्सेस में डाला तो जरा देखना बच्चे, ज्यादा भर भर के आप लोग डालोगे, उसी व्हाइट प्रेसिपिटेशन के अंदर भर भर के NaOH डालोगे तो इट इज रिमेन इनसोल्यूबल। वो रिमेन इनसोल्यूबल रहेगा। इनसोल्यूबल रहेगा तो कौन सा कटायन कंफर्म हो गया? तो कटायन कंफर्म हो गया Ca2+। बेटा देखना, ये होता है कटायन आपका। कभी कभी उल्टा पूछेंगे आप लोग। कैसे उल्टा पूछेंगे? एक सॉल्ट था, उसमें आपने NaOH डाल दिया, पहले स्मॉल में डाला तो मिल्की व्हाइट बना, या फिर व्हाइट प्रेसिपिटेशन इनसोल्यूबल इन एक्सेस NaOH के अंदर। बेटा तो कौन सा कटायन कंफर्म? तो कौन सा कटायन? Ca2+, ये कटायन कंफर्म। लेकिन अगर बच्चों सॉल्ट पूछा तो क्या करोगे? सॉल्ट पूछा तो कैल्शियम क्लोराइड दे सकते हो ना। अगर मेरा एक सवाल है आप लोगों से बच्चों, सवाल यह है कि इनफैक्ट अगर मैंने कैल्शियम क्लोराइड की जगह पे कैल्शियम नाइट्रेट लिया तो क्या होगा? सेम मिलेगा बच्चों, सेम। कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर सेम कैसे मिल सकता है? जरा देखना, अगर बच्चों मैंने लिया कैल्शियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, मैंने NaOH के साथ रिएक्ट कर दिया। अब बेटा इसमें भी क्या होता है? कटायन कैल्शियम ही छुप के हटा है, समझे ना? इसमें भी कैल्शियम कटायन है, और ये कैल्शियम कटायन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा। हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके वंस अगेन आपको CaOH ट्वाइस ही देने वाला है, समझे ना? और बाद में क्या करोगे? इक्वेशन को बैलेंस करोगे, NaNO3 एक्सचेंज करना बच्चे, एक्सचेंज करना, कटायंस अनायंस को एक्सचेंज कर देना। यहां पे वंस अगेन चाहे आप लोग कैल्शियम क्लोराइड लो, कैल्शियम नाइट्रेट लो, लेकिन सोल्यूबल होना जरूरी है। यू कैन नॉट टेक कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट नहीं लेंगे, क्योंकि वो सल्फेट इनसोल्यूबल है, कार्बोनेट इनसोल्यूबल है। कैल्शियम के बारे में बोल रहा हूं। तो बच्चे जरा देखना, चाहे आप लोग कैल्शियम क्लोराइड लो, कैल्शियम नाइट्रेट लो, दोनों में होता है कटायन Ca2+, और ये Ca2+ हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा, और बेटा दोनों में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। तो चलो बच्चों नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा पहला सॉल्ट हो गया बच्चे खत्म, पहला सॉल्ट हो गया खत्म। नेक्स्ट वन जिंक क्लोराइड लो, जिंक नाइट्रेट लो, जिंक सल्फेट लो। बेटा कॉमन कटायन कौन सा इसके अंदर? जिंक होता है। तो बच्चे जरा देखना, जिंक की वैलेंसी क्या होती है दोस्तों? जिंक की वैलेंसी हो गई +2, क्लोराइड की वैलेंसी हो गई 1-, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी हो गई 1-। तो बच्चों मुझे बताओ यहां पे क्या मिलने वाला है? एक्सचेंज करो अनायंस को बच्चे, इसका मतलब आपको मिलेगा जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जिंक हाइड्रोक्साइड तो बच्चों आपको मिल गया, दैट इज ZnOH ट्वाइस, प्लस आपको मिल गया NaCl। जरा देखना है बच्चों, इक्वेशन हो गया कंप्लीटली बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अच्छा अब जरा देखो बच्चों, अगर मैंने पूछा क्या रे आप लोग अगर जिंक सल्फेट लोगे तो रिएक्शन होगा क्या? 100% होने वाला है। कैसे होगा? अब जरा बच्चों, मैंने लिया जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन, इसके अंदर बच्चों में NaOH या फिर KOH भी डाल सकता हूं। NaOH और KOH दोनों स्ट्रॉन्ग अल्कली होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली,
पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ OH माइनस आयन को देंगे और इस तरह से ये आपका बन जाता है वंस अगेन बच्चों जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस आपका बन जाता है Na2SO4। वैलेंसी को अच्छी तरह से देख लेना बच्चे, सल्फेट की वैलेंसी -2 है, सोडियम की +1 है, इसलिए Na2SO4 बन गया। लेकिन इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे आप लोग स्मॉल में डालोगे, तो स्मॉल में डालोगे तो क्या मिलेगा, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, समझ में आ गया, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। जेली लाइक प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया, जेली लाइक प्रेसिपिटेशन बेटा सस्पेंडेड रहेगा, जल्दी से सेटल नहीं होता, लेकिन व्हाइट कलर जरूर मिलता है। तो अल्टीमेटली इसको मैंने बोला जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी आपको मिला, स्कैटर्ड है पूरे सॉल्यूशन में, समझ में आ गया, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। लेकिन दोस्तों एक्सेस में क्या हुआ, एक्सेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस में क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है बच्चे वो डिसॉल्व, इट इज सोल्यूबल इन एक्सेस, समझ में आ गया, सोल्यूबल इन एक्सेस। तो कंफर्म कटायन कौन सा रहेगा, Zn2+ रहेगा। बेटा कैल्शियम इनसोल्यूबल था लेकिन जिंक सोल्यूबल है, तो इस तरह से बच्चे हमारा सेकंड सॉल्ट भी हो जाता है खत्म। तो जिंक के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट हमें कितने करने, 6 सॉल्ट करने, उनमें से 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट होता है बच्चे आपका लेड नाइट्रेट। अच्छा, लेड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, कोई बताएगा, लेड की वैलेंसी होती है 2+, समझ में आ गया, नाइट्रेट की वैलेंसी 1-। नेक्स्ट वन, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। अब करो डिस्प्ले, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट करो, एक्सचेंज ऑफ आयन करो बच्चों, तो लेड हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। जरा देख लेते हो आप लोग करते हो क्या नहीं, तब तक मैं ऑब्जर्वेशन लिखता हूं बच्चों, तब तक आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा स्मॉल अमाउंट में क्या मिलता है, एक्सेस अमाउंट में क्या मिलेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH। आई थिंक आप लोगों ने रिएक्शन लिखा होगा बच्चों, तो रिएक्शन कैसा आता है जरा देखना, तो यू विल बी गेटिंग लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस प्लस व्हाट यू विल बी गेटिंग NaNO3 और इक्वेशन को कर दो बच्चे बैलेंस, इक्वेशन हो गया कंप्लीटली बैलेंस, यहां पे भी बैलेंस है। लेकिन सर ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, एंड ऑब्जर्वेशन बच्चों आपका मिलता है चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। जरा देखना बच्चे क्या मिल गया आप लोगों को, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों लिख देना आप लोगों ने, कौन सा प्रेसिपिटेशन, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। ये चाहे तो वर्ड आप प्रेसिपिटेट लॉन्ग वर्ड में लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट में लिखा, ठीक है ना, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। लेकिन एक्सेस में दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस में वो हो जाता है डिसॉल्व सोल्यूबल, हेंस द कटायन कंफर्म इज Pb2+, समझ में आ गया, हेंस कटायन कंफर्म Pb2+। तो बच्चों जरा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, हमने अभी तक 3 सॉल्व देखे, तीनों में व्हाइट पीपीटी मिल रहा था, तीनों में व्हाइट पीपीटी, बस ओनली द थिंग इज दैट कैल्शियम इनसोल्यूबल था और जिंक और लेड सोल्यूबल है। आई रिपीट, जिंक और लेड सोल्यूबल है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते हैं बेटा, यहां तक हमने 3 सॉल्ट को देख लिया, लेड नाइट्रेट को भी देख लिया, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड यू कैन नॉट टेक इट क्योंकि वो इनसोल्यूबल होता है। हमें कौन से लेने हैं बच्चे, सोल्यूबल, सोल्यूबल होगा तो वो कटायन अनायन को एक्सचेंज तो करेगा कि नहीं, तो दैट इज व्हाई वी आर टेकिंग सोल्यूबल सॉल्ट्स ओनली। बेटा अभी तक हमने 3 व्हाइट प्रेसिपिटेशन के सॉल्ट लिए, अभी इसके आगे लेंगे 3 कलरफुल। बच्चे आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, Fe2+, Fe3+ एंड Cu2+, समझ में आ गया। इसी 3 सॉल्ट्स को हमें करना है। तो बच्चों देखना, अभी तुम्हारे सामने जो सॉल्ट है वो है FeSO4, फेरस सल्फेट, आयरन 2 सल्फेट, आयरन की वैलेंसी क्या बच्चे यहाँ पे आयरन 2 सल्फेट है, समझ में आ गया। इनकेस बच्चों जरा देखना, अगर मैंने पूछा यहाँ पे आयरन की वैलेंसी क्या रहेगी, 2+ रहेगी, सल्फेट की वैलेंसी क्या रहेगी, 2- रहेगी, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। अब बेटा कर लो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आएगा जरा देखना, आयरन की वैलेंसी +2 है, तो बच्चे यहां पे आपको मिलता है FeOH ट्वाइस प्लस आपको मिलता है Na2SO4 और इक्वेशन बैलेंस्ड है। जरा देखना इक्वेशन बैलेंस्ड है, FeOH ट्वाइस प्रेसिपिटेशन, ये मिला आपको प्रेसिपिटेशन, क्योंकि बच्चों हमने अभी बोला था ना मेटल हाइड्रोक्साइड इनसोल्यूबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम अमोनियम को छोड़ के। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑब्जर्वेशन है बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो क्या आप लोग, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो तो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन यहाँ पे मिला है, एकदम डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन, बहुत ही अमेजिंग कलर होता है बच्चे, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन आपको मिल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब बेटा जरा देखना, आप लोगों ने चाहे तो FeCl2 भी लिया ना, FeCl2, तो FeCl2 दैट इज फेरस क्लोराइड,
तो भी आपको सेम प्रेसिपिटेशन मिलने वाला है, क्योंकि यहां पे दोनों में आयन की वैलेंसी क्या होने वाली है, तो 2+ होगी। तो 2+ होगी तो चाहे वो फेरस सल्फेट हो, फेरस क्लोराइड हो, फेरस नाइट्रेट हो, समझ में आ गया। जब भी आयन की 2+ वैलेंसी आती है, हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे, तो बनेगा आपका डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। तो इसका मतलब बच्चे देखना, मैंने लिखना चाहता हूं स्मॉल में क्या मिला, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH डालोगे तो आपको मिलता है इस तरह का प्रेसिपिटेशन, एंड दैट इज नथिंग बट योर डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। तो ग्रीन प्रेसिपिटेशन लिखा बच्चों मैंने, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन, यही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनर यही चेक करेगा। लेकिन बच्चे अगर मैंने पूछा एक्सेस में क्या हो गया, एक्सेस में, तो एक्सेस में वो रहा इनसोल्यूबल, समझ में आ गया, इनसोल्यूबल रहा, एक्सेस में इनसोल्यूबल रहा तो कौन सा कटायन कंफर्म, Fe2+, आयन 2+, दिस इज द कटायन कंफर्म, आयन 2+, समझ में आ गया बच्चों, आप लोगों ने समझे ना। तो बेटा डर्टी ग्रीन, जब भी नाम से पता चला डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन आ गया, Fe2+ रहने वाला है दोस्तों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन बेटा, कभी Fe2+ रहेगा, कभी Fe3+ भी रहेगा। Fe3+, Fe2+ को फेरस से बोलते हैं और Fe3+ को हम लोग बोलते हैं फेरिक, समझ में आ गया। चाहे फेरिक क्लोराइड हो, फेरिक सल्फेट हो, दोस्तों जरा देखना यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिया है, FeCl3 लिया है। FeCl3 में आयन की वैलेंसी क्या रहेगी, +3 रहेगी, क्लोराइड की वैलेंसी 1-, सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। अब क्या करो, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये Fe इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, अनायन का एक्सचेंज हो गया। अब बच्चे देखना क्रिस क्रॉस मेथड से आप लोग तो फॉर्मूला बना सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा पता है बच्चों आप लोगों को, FeOH थ्राइस, और ये बन जाता है आपका प्रेसिपिटेशन, ये बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसोल्यूबल, समझ में आ गया। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग बच्चे, आपको मिल जाता है NaCl। इक्वेशन को कर दो बच्चे बैलेंस, यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस्ड है, समझ में आ गया। लेकिन ऑब्जर्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बच्चे मुझे बताओ यहाँ पे Fe2+ में कौन सा कलर मिला था, डर्टी ग्रीन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा बच्चे। ये देखो ये होता है एकदम रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आपको मिलेगा, ये बहुत ही अमेजिंग होता है बच्चे, रस्ट का कलर आपको मिलता है, लेकिन आप लोग लिखोगे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया। तो बच्चे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं स्मॉल में आपको क्या मिला और एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH में क्या मिला आप लोगों को। स्मॉल में मिल जाता है बच्चे रेडिश ब्राउन पीपीटी। देखो सिर्फ रेड नहीं लिखना, सिर्फ ब्राउन भी नहीं लिखना आप लोगों ने, तो क्या लिखोगे आप लोग, रेडिश ब्राउन पीपीटी। एग्जामिनर मार्क्स कट करेगा आपके, समझे ना, सिर्फ रेड नहीं लिखना, सिर्फ ब्राउन नहीं लिखना, रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिलेगा, समझ में आ गया। एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस, भाई कितना भी तुम लोग है ना, कितना भी डाल दो तुम लोग NaOH, पूरा टेस्ट ट्यूब भर के डालो, वो डिसॉल्व नहीं होने वाला, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा कटायन कंफर्म है, Fe3+ कटायन कंफर्म है, समझ में आ गया। बोलते बोलते बच्चे हमारे 5 सॉल्ट हो गए, समझ में आ गया, 5 सॉल्ट। अब लास्ट वाला सॉल्ट जरा देखना है हम लोगों ने, और ये होता है बहुत ही अमेजिंग, एंड दैट इज कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, समझ में आ गया। कॉपर की वैलेंसी क्या बच्चे, +2 है, कॉपर की वैलेंसी +2, जरा देखना यहां पे हो गया कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, समझे ना। सोडियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। अब देखो बच्चों क्या होगा, क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड को अट्रैक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट को अट्रैक्ट करेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट। फॉर्मूला तो आपको आता है बच्चे, यहां पे क्या लिखोगे आप लोग, Cu(OH) ट्वाइस प्लस आपको मिलेगा बच्चे Na2SO4, और इक्वेशन आपने करना है बैलेंस, हो गया बैलेंस। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे मिलता है प्रेसिपिटेशन, बेटा कॉपर सल्फेट लो, कॉपर क्लोराइड लो, कॉपर नाइट्रेट लो, आपको ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन, जरा देखना बच्चे, ये होता है पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन आपको मिलने वाला है, पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन, हल्का सा ब्लू कलर मिल जाता है बच्चे। तो यहां पे आप लोग क्या लिखोगे, स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, और यहां पे बच्चे में लिखने वाला हूं एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH। स्मॉल में क्या मिल जाता है, एक्सेस में क्या मिला बच्चों, देखने से आपको पता चलता है कॉपर पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों मैंने यहां पे लिखा इट इज नथिंग बट योर पेल ब्लू पीपीटी, और एक्सेस में क्या रहा, एक्सेस में वो रहा इनसोल्यूबल। अगर एक्सेस में इनसोल्यूबल रहा तो कौन सा कटायन कंफर्म, Cu2+ कटायन, हेंस कंफर्म। बेटा जरा देखना तुम लोगों ने, ये हो गया आपका पूरा। तो बच्चे जरा देखना, हम लोगों ने NaOH के साथ टोटल 6 सॉल्ट बोले थे, तो 6 सॉल्ट हमारे हो गए, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन प्लस केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो
आगे बढ़ लेते, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिवाइज बच्चे, जरा देखना। अभी मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। देखो पूरा की पूरा कंसेप्ट वन चार्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब कैसे कवर करना है, तो वही हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चे मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कटायन, समझ में आ गया। यहां पे लिखना चाहता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, और यहां पे लिखना चाहता हूं एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH, ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट ऑफ NaOH, ठीक है, ओके। और यहां पे लिख दिया बच्चे स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH, ठीक है बच्चों। अब जरा देखना कैसे याद रखना है, पता है आप लोगों ने कैसे याद रखो, शॉर्टकट बताऊंगा बच्चे थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना। अब बच्चे देखना मेरे पास कौन से कटायन थे, Ca2+ था, देन हमारे पास था Pb2+ था, Zn2+ था, समझ में आ गया। ये तीन तो आपको व्हाइट पीपीटी देने वाले थे, ये तीन आपको व्हाइट पीपीटी देने वाले थे। अब बच्चे देखना दूसरे तीन थे, दैट इज Cu2+ है, Fe2+ है और Fe3+ है मेरे पास, ठीक है ना बच्चे, Fe3+ है। तो दोस्तों अब मुझे बताओ यहां पे क्या क्या, देखो कलर रिमेंबरिंग अबाउट कलर इज नॉट अ बिग डील। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन से सोल्यूबल है कौन से इनसोल्यूबल है, दैट इज अ बिग डील, दैट इज अ बिग डील। रिमेंबर यहां पे कौन से सोल्यूबल हो जाता है बच्चे, तो यहां पे लेड और जिंक दैट इज सोल्यूबल होता है, बाकी के सारे क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। कलर का प्रॉब्लम नहीं बच्चे, कलर का क्यों प्रॉब्लम नहीं, जरा देख लेते हैं। यहां पे क्या मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, यहां पे मिलेगा व्हाइट प्रेसिपिटेशन। यहां पे क्या मिलेगा बच्चे, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, क्या मिलेगा, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेगा। नेक्स्ट वन यहां पे क्या मिलेगा बच्चों, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेशन, जिलेटिनस, ओके, जिलेटिनस व्हाइट प्रेसिपिटेशन आपको यहां पे मिलेगा। नेक्स्ट वन यहां पे मिलता है बच्चे ब्लू कलर का प्रेसिपिटेशन, यहां पे मिलता है डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। अच्छा नेक्स्ट कहां पे क्या मिलेगा बच्चे, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन, देखो ये इस तरह से आप लोग पूरा कवर कर सकते हो। सोल्यूबल कौन सा है, बस यही सोल्यूबल है। तो बच्चों यहां पे मैंने लिखा ये आपका डिसॉल्व हो गया सोल्यूबल, ठीक है ना, ये आपका हो गया सोल्यूबल। नेक्स्ट वन ये भी आपका क्या हो जाता है बच्चे, तो सोल्यूबल हो गया। बाकी के क्या रहेंगे बच्चे, बाकी के तो इनसोल्यूबल रहेंगे, समझ में आ गया। इसका मतलब बच्चे अगर आपने याद रखना है तो कैसे याद रखोगे पता है, आप लोगों ने इस तरह से याद रखोगे। NaOH ले लो, NaOH को मैं क्या बोलता हूं, कॉस्टिक सोडा, समझ में आ गया, कॉस्टिक सोडा। इनफैक्ट आप लोग कॉस्टिक पोटैश भी ले सकते हो, ज्यादा टेंशन नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। बस इतनी चीज याद रखोगे। यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं दैट इज Zn2+, और यहां पे लिखा हुआ बच्चों Pb2+। ये ब्रैकेट में मैंने क्यों लिखा पता है, तो ब्रैकेट इंडिकेट कि बच्चे NaOH में कौन डिसॉल्व होता है, Zn2+ एंड Pb2+, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। NaOH में Zn2+ एंड Pb2+ डिसॉल्व है, बाकी के सारे इनसोल्यूबल। टोटल 6 ही तो सॉल्ट है हम लोगों को, 3 कलरफुल है 3 कलरलेस है, समझ में आ गया। अब बच्चों देखना मैं आगे का किस्सा बताता हूं, क्योंकि आगे के स्लाइड में हमें क्या करना है बच्चे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के वीक अल्कली होता है। अच्छा इसके लिए अभी शॉर्टकट देता हूं ताकि तुम लोगों को आगे जाके पता चले। बेटा यहां पे क्या होता है, Zn2+ होता है और यहां पे होता है Cu2+ होता है। मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो ब्रैकेट में लिखा है ना बच्चे, जो ब्रैकेट में लिखा है दैट इज सोल्यूबल इन एक्सेस है, समझ में आ गया, दैट इज सोल्यूबल इन एक्सेस है, और बाकी के क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में, कॉस्टिक सोडा में कौन डिसॉल्व होता है, जिंक लेड, समझ में आ गया। अच्छा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कौन डिसॉल्व होगा, कॉपर एंड जिंक, समझ में आ गया। तो चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। इस तरह से हमने NaOH वर्क एज अ ग्रुप रिएजेंट खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब बच्चों चलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कभी कभी आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड पूछा था, कभी कभी अमोनिया सोल्यूशन भी पूछा था। बेटा अमोनिया सोल्यूशन मतलब क्या, अमोनिया पानी में डिसॉल्व कर दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे जरा देखना एक चीज याद रखना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड पानी में पार्शियली डिसॉल्व करेगा, पार्शियली, ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता, इसीलिए बच्चे इसको वीक अल्कली बोला गया। लेकिन सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग अल्कली होते थे। तो दोस्तों ये मेरे लिए हो गया एक वीक अल्कली, समझ में आ गया, वीक अल्कली हो जाता है, मतलब वो पानी में पार्शियली डिसॉल्व करता है, लेस नंबर ऑफ OH- आयन देता है, इसलिए मैंने उसको वीक अल्कली बोल दिया। चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर अमोनिया सोल्यूशन, अमोनियम NH4OH ही होता है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे, ये फिर से कैल्शियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है, और कैल्शियम क्लोराइड का वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको मार्क कर रखना बच्चों, याद रखना
कैल्शियम क्लोराइड अगर NaOH में डालोगे तो कुछ बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया होगा आगे, रिमेंबर यहां पे नो रिएक्शन, समझ में आ गया, कोई भी रिएक्शन यहां पे होता नहीं है, नो रिएक्शन, बड़ा सा क्रॉस लगा देना। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, हाँ लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा था, इनसोल्युबल इन एक्सेस था, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करता। इसका क्या रीजन हो सकता है सर? क्योंकि रीजन हो सकता है एक वीक अल्कली होता है, वीक अल्कली होता है, जितने OH माइनस आयन उसने देने चाहिए उतने वो देता नहीं है। अगर वो देता नहीं है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन बनेगा नहीं, समझ में आ गया, बहुत ही कम मात्रा में देता है बच्चे, बहुत ही कम मात्रा में देता है। चलो तो इसका मतलब आप लोगों ने पक्का लिखा होगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चे। तो कैल्शियम का सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई पीपीटी देता नहीं है, कोई पीपीटी देता नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बेटा अब देखो तुम ही करोगे, बाकी सारे प्रेसिपिटेशन का कलर सेम रहेगा, ओनली द थिंग इज दैट कौन सोल्यूबल है कौन इनसोल्यूबल है, बस इतना याद रखना। और मैंने अभी तो बोला था अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक एंड कॉपर ही सोल्यूबल होता है, समझ में आ गया, बाकी सारे इनसोल्यूबल रहेंगे। चलो बच्चों जरा देख लेते हैं, आई थिंक बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन तुम लोगों को आएगा बच्चों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालोगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस आपको मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड। तो बच्चे देखना अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो गया, इक्वेशन को कर दिया मैंने बैलेंस, दैट्स इट। यहां पे मिल गया प्रेसिपिटेशन बेटा, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेशन बना सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के, बेटा जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, इसका मतलब वो क्या देने वाला है, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी देने वाला है। मतलब वो NaOH हो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, क्या फर्क पड़ा, आपको हाइड्रोक्साइड मिलने से मतलब है ना, हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसका मतलब बच्चे जरा देखना स्मॉल अमाउंट में क्या मिल गया, स्मॉल अमाउंट में आपको मिल गया जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, समझ में आ गया, क्या मिल गया बच्चे, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। ये देखो ये होता है जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, पूरा स्कैटर्ड है, पूरा स्कैटर्ड है, जल्दी से सेटल नहीं होता, सस्पेंडेड फॉर्म में है, समझ में आ गया। जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी एक्सेस ऑफ NaOH में क्या हो गया, एक्सेस ऑफ NaOH में हो गया डिसॉल्व, सोल्यूबल हो गया बच्चे, सोल्यूबल हो गया, सोल्यूबल हो गया तो कौन सा कटायन कंफर्म, Zn2 प्लस कटायन कंफर्म, Zn2 प्लस कटायन कंफर्म हो गया बच्चे। आई थिंक आप लोग लिख रहे हो, मेरे साथ लिखना है बच्चों, आप लोगों ने मेरे साथ, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ लेते, चाहे आप लोग जिंक सल्फेट लो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ लेट्स सी बच्चों लेड का सॉल्ट, लेड का सॉल्ट तो वो NaOH में डिसॉल्व होता था, तो यहाँ पे डिसॉल्व करेगा नहीं, यहाँ पे इनसोल्यूबल रहेगा, यहाँ पे सोल्यूबल क्या है, जिंक है, ठीक है ना, कॉपर है, जिंक है कॉपर है, ये नहीं करेगा। तो बच्चे मुझे बता यहाँ पे लेड की वैलेंसी क्या होगी, लेड की वैलेंसी होती है +2, नाइट्रेट की वैलेंसी होगी -1, सो अमोनियम की वैलेंसी क्या होगी बेटा, अमोनियम की वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 - तो दोस्तों अगर मैंने आपको पूछा डबल डिस्प्लेसमेंट कर दो, अनायन का एक्सचेंज कर दो बच्चों, क्या आएगा, लेड इसको अट्रैक्ट करेगा, लेड हाइड्रोक्साइड अमोनियम नाइट्रेट, इसका मतलब अच्छे जरा देखना PbOH ट्वाइस प्लस आपको मिलता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट, और इक्वेशन को कर देना आपने बैलेंस ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस लिखा है मैंने, ठीक है ना, अमोनियम नाइट्रेट आपको यहाँ पे मिल गया। अरे लेड का प्रेसिपिटेशन कौन से कलर का होता है सर, लेड होता है आपका चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन। तो आपको स्मॉल में क्या मिलेगा बच्चे, स्मॉल में आपको मिल जाता है, देखो ये होता है चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन, और ये चौकी व्हाइट प्रेसिपिटेशन क्या हो गया बच्चे, इनसोल्यूबल इन एक्सेस, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। इसका मतलब बच्चे जरा देखना अगर वो एक्सेस में इनसोल्यूबल है तो समझ लेना आप लोगों ने, इनसोल्यूबल इन एक्सेस तो समझ लेना आप लोगों ने कौन सा कटायन कंफर्म है, Pb2 प्लस कटायन कंफर्म, Pb2 प्लस कटायन कंफर्म। बेटा इतना बता रहा हूं कि इससे आगे बोर्ड में तुम्हारे स्कूल में कोई भी एग्जामिनेशन हो, प्री बोर्ड्स हो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, जितना बता रहा हूं उतना ही पूछा जाएगा, ठीक है ना बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, Fe2+, अभी सभी को पता चला होगा, Fe2+, बोलो डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन, अच्छा Fe3+, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन, एंड Copper2+, बच्चों ये तो बहुत ही फेमस होता है, Copper2+ क्या देता है, पेल ब्लू पीपीटी, ये तो सबको पता चल गया बेटा। अब ऑब्जर्वेशन तो आप लोग लिख सकते हो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी आप लोग लिख सकते हो। जरा बताओ यहाँ पे आयन की वैलेंसी क्या होती है, आयन की वैलेंसी +2 हो गई, सल्फेट की वैलेंसी हो गई -2 हो गई, अच्छा अमोनियम की वैलेंसी क्या हो गई बेटा +1 हो गई, हाइड्रोक्साइड की क्या हो गई 1-। अब करो डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कॉपर करेगा हाइड्रोक्साइड को अट्रैक्ट, अमोनियम करेगा सल्फेट को अट्रैक्ट। तो बच्चे लेकिन फॉर्मूला लिखते वक्त आप लोग गलती नहीं करोगे, तो यू विल बी गेटिंग CuOH ट्वाइस, समझ में आ गया, CuOH ट्वाइस।
गाइस, ये मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दैट इज इनसोल्यूबल। प्रेसिपिटेशन आपका बन गया, प्रेसिपिटेशन कौन से कलर का रहेगा? पेल ब्लू पीपीटी। समझ में आ गया? नाउ sorry, extremely sorry, not a pale blue PPT, dirty green precipitation, Fe, extremely sorry दोस्तों। Now look at here because I thought it is a copper, right? अच्छा, Fe2 plus है, Fe2 plus बच्चे, तो Fe2 plus किसको अट्रैक्ट कर रहा है? OH को अट्रैक्ट कर रहा है, तो what you will be getting? FeOH twice plus अमोनियम सल्फेट आपको मिल गया, अमोनियम सल्फेट NH4 twice SO4 मिल गया। अच्छा, क्या इक्वेशन बैलेंस है? कर दिया इक्वेशन को बैलेंस। बेटा तुम लोग है ना अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते वक्त जरा सावधानी के साथ लिख देना। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला जरा लिख लेना बच्चे। तो यहां पे कौन सा प्रेसिपिटेशन हमें मिला? तो यहां पे मिल गया वंस अगेन डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। दोस्तों लिख देना आप लोगों ने, ठीक है ना। सोल्यूबल के इनसोल्यूबल एक्सेस में ये इनसोल्यूबल रहेगा, ये इनसोल्यूबल रहेगा। समझ में आ गया? तो बच्चे मैंने यहां पे भी लिखा स्मॉल में आपको क्या मिला? स्मॉल में मिल जाता है आपको डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन मिल गया। एक्सेस में क्या मिल गया? एक्सेस में वो इनसोल्यूबल रहा। अगर एक्सेस में वो इनसोल्यूबल रहा, कटायन कौन सा प्रेजेंट है? तो Fe2 प्लस। बहुत ही ब्यूटीफुल कलर मिलता बच्चे डर्टी ग्रीन वाला, समझे ना। तो चलो आगे बढ़ लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अरे Fe3 प्लस आ गया सर, Fe3 प्लस आ गया, Fe3 प्लस आ गया तो प्रेसिपिटेशन कौन से कलर का रहेगा? अरे सर ये तो रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा। हमने तो लास्ट वाले स्लाइड में भी पढ़ा था, चाहे NaOH हो चाहे अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, आपको मिलने वाला है रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेशन मिलेगा। इसका मतलब बच्चों जरा देखना, यहाँ पे आयन की वैलेंसी क्या है? यहाँ पे आयन की वैलेंसी +3 है, क्लोराइड की वैलेंसी 1- है, अमोनियम की वैलेंसी +1 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी क्या रहेगी? 1- रहेगी। अब दोस्तों जरा देखना, आयन हाइड्रोक्साइड को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये हो गया आपका FeOH थ्राइस। रिमेंबर FeOH थ्राइस, और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी इसी का है। समझ में आ गया? डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेशन किसका होता था? FeOH ट्वाइस का होता था, ये FeOH थ्राइस का हो गया। और अमोनियम क्लोराइड आपको मिल जाता है बच्चे, ये मैंने लिख दिया अमोनियम क्लोराइड, इक्वेशन को कर दिया बैलेंस। अमोनियम 3 है, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन सभी को आता है। दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे स्मॉल में क्या मिलेगा और एक्सेस में क्या मिलेगा? आपके सामने है बेटा, आपके सामने। तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा रेडिश ब्राउन पीपीटी, समझे ना, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और रेडिश ब्राउन पीपीटी क्या रहा? इनसोल्यूबल इन एक्सेस। कितना भी डालो बच्चों, कितना भी डालो, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। तो कटायन कौन सा प्रेजेंट? Fe3 प्लस कटायन कंफर्म। मतलब ये चैप्टर बहुत ही मोनोटोनस वे में चलता है बच्चे, एक पैटर्न में चलता है, एक पैटर्न में। समझ में आ गया? बस आपको देखना है NaOH में कौन डिसॉल्व होता है, सोल्यूबल कौन है, और NH4OH में कौन है। बाकी रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है। तो जरा देखना, मतलब 5 मिनट की बात नहीं होती बेटा पूरा चैप्टर करने के, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आएगा आप लोगों को। रिमेंबर यहाँ पे एक्सेस के रिएक्शन हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्सेस में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म होता है और ये हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सिलेबस में है भी नहीं है, समझे ना। तो बच्चों इसका रिएक्शन जरा देख लेते हैं। कॉपर की वैलेंसी क्या रहेगी बच्चे? कॉपर की वैलेंसी होगी 2+, समझ में आ गया। सल्फेट की वैलेंसी SO4 2-, अमोनियम की वैलेंसी आगे बेटा NH4 +1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। अब बच्चों कॉपर बनेगा हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया, और कॉपर हाइड्रोक्साइड आपको देता है इनिशियली पेल ब्लू प्रेसिपिटेशन अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखना चाहता हूं बच्चों, ये हो गया आपका अमोनियम सल्फेट। ये हो गया, इक्वेशन को बच्चे बैलेंस करना है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे बैलेंस, ठीक है ना। पहले तो आपको मिल गया बच्चे पेल ब्लू पीपीटी। देखो ये हल्का सा इस तरह से ये पेल ब्लू पीपीटी आपको मिल गया। पेल ब्लू पीपीटी बहुत ही डार्क नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, तो उसको मार्क कर लेना बच्चे। स्मॉल में आपको मिल गया कौन सा कलर का पीपीटी? आपको मिल गया बच्चे पेल ब्लू पीपीटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन सर एक्सेस में क्या हुआ जरा बताइए। एक्सेस में बच्चे, एक्सेस में आप लोग डालोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो पेल ब्लू पीपीटी डिसॉल्व हो गया, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक और कॉपर डिसॉल्व होता है, तो वो डिसॉल्व हो गया। ये जो पीपीटी आपको मिला था वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। तो बच्चे मैं यहां पे लिखूंगा ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, समझ में आ गया। लेकिन डिसॉल्व होके उसने ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर बेटा, पूरा एक सोल्यूशन बन गया, और ये सोल्यूशन बना डीप ब्लू कलर, इंकी ब्लू सोल्यूशन बना। रिमेंबर ये पीपीटी डिसॉल्व हो गया और डिसॉल्व होके सोल्यूशन बन गया, उसको मैंने बोला बच्चों इंकी ब्लू सोल्यूशन। समझ में आ गया? कौन सा सोल्यूशन बोला बच्चे? इंकी ब्लू सोल्यूशन। कई बच्चे लिख देते हैं इंकी ब्लू पीपीटी, बेटा पीपीटी नहीं इंकी ब्लू सोल्यूशन बन गया, समझ में आ गया? ओके
नाउ देखो हमने 6 सॉल्व तो कर लिया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिलेटेड। बच्चे फिर से अगर मैंने लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सर देखना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में दो ही सॉल्ट सोल्यूबल थे, एक था ZnO2+ और एक है PCU2+, बस समझ में आ गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन डिसॉल्व था बच्चे? सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक और लेड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक और लेड था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मार्क कर लेना बच्चे आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट, कैल्शियम का सॉल्ट डू नॉट गिव प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया, डू नॉट रिएक्ट और डू नॉट गिव प्रेसिपिटेशन, समझ में आ गया। डू नॉट गिव प्रेसिपिटेशन किसके साथ? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, समझे ना, डू नॉट गिव प्रेसिपिटेशन विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कौन सोडियम? कैल्शियम के साथ, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम का कटायन, लेकिन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों। चलो आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने क्या कर दिया, एनालिटिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमने खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है बच्चे, सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। कई बार हाँ, ये एक सवाल, एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया आपको, वो टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करने की जरूरत नहीं बच्चे, आपने बस वो साधारण सा रिएक्शन करना है, यही वाला रिएक्शन आपको पूछा जाता है। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मत चले जाना आप लोगों ने। लेकिन सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जरा देखना, मैं यहां पे लिखना चाहता हूं बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मैंने लिया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में वाई ओनली Zn2+ एंड Pb2+ डिसॉल्व होता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐसी क्या खास बात है कि ओनली जिंक एंड लेड को डिसॉल्व कर रहा है? तो बच्चे आपने इस कंसेप्ट का नाम सुना है क्या? एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बच्चे, तो चलो इसी को कर लेते हैं एंड बाद में तुम्हें पता चलेगा कि अरे हाँ ये क्यों डिसॉल्व होता है, राइट ना। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बच्चे? नोटबुक में जरूर लिख देना, इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा गया सवाल है, लास्ट 20 ईयर के तरह देख लेना आप लोगों ने, ठीक है ना। अच्छा, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसे मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मतलब एसिड्स और बेस के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल्स को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? अरे एम्फोटेरिक बोल दिया। इसका मतलब बेटा टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिएक्ट, समझ में आ गया। रिएक्ट विथ व्हाट? रिएक्ट विथ एसिड्स एंड द बेस बोथ, समझ में आ गया। एसिड एंड बेस बोथ के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे मेटल्स को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? ऐसे मेटल्स को मैंने बोला एम्फोटेरिक। जनरली क्या होता है बच्चे पता है? मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ गया। लेकिन कुछ अतरंगी ऐसे मेटल्स होते हैं ना जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेस के साथ, दोनों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे मेटल्स को मैंने बोला एम्फोटेरिक। कौन से होते हैं सर एम्फोटेरिक मेटल? याद रखना बच्चे, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, समझ में आ गया। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम ये एम्फोटेरिक मेटल होते हैं बच्चों, समझ में आ गया, एम्फोटेरिक होते हैं। सर क्या उनके ऑक्साइड्स, उनके हाइड्रोक्साइड, उनके ऑक्साइड्स और उनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं बच्चों? इसका मतलब जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिंक हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। सिमिलरली लेड ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है और लेड हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब बच्चे ये बात तो पता चली, ये तीन अतरंगी मेटल, उनके ऑक्साइड, उनके हाइड्रोक्साइड्स both are going to react with acids and bases, समझ में आ गया। इसलिए तो बच्चे ये जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी मिला था, कोई याद आ रहा है क्या? ये जिलेटिनस व्हाइट, ये चौकी व्हाइट पीपीटी मिला था, वो एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व हो रहे थे, मतलब एक्सेस ऑफ NaOH बेस के साथ वो रिएक्ट कर रहे थे। अब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो डिसॉल्व तो होंगे ना, डिसॉल्व होकर सोल्यूबल सॉल्ट बना देते थे बच्चे, सोल्यूबल सॉल्ट। इसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, तो चलो यहाँ पे कुछ बातें की जाए बच्चे, कुछ बातें। अब कुछ रिएक्शन को किया जाए बच्चे, मैं प्रूफ करना चाहता हूं। एक रिएक्शन आता है तो आगे के रिएक्शन आ जाते हैं पैटर्न के हिसाब से बच्चे। स्मार्ट वर्क करना है, गधों की तरह हमें काम नहीं करना है, बहुत ही स्मार्ट खेल जाना बच्चों। अब जरा देखो बच्चों, मैं कुछ बताना चाहता हूं। जैसे बच्चे मैंने पूछा जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर, एक्सप्लेन हाउ जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो बच्चे मैंने जिंक को एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिला, ये तो बच्चे को पता है, समझ में आ गया, ये तो सबको पता है। जिंक एम्फोटेरिक होता है, मैं प्रूफ करना चाहता हूं। तो बेटा जिंक है ना एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन वो जिंक है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो केमिकल कंपाउंड बना देता है सोडियम जिंकेट।
तो ये रिएक्शन हम लोग देख रहे थे, सोडियम इज एम्फोटेरिक इन, सॉरी जिंक इज एम्फोटेरिक इन नेचर, और ये जिंक है ना एसिड के साथ तो रिएक्ट करता ही करता है, लेकिन वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा दोस्तों। तो जरा देखना, ये जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक सल्फेट हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया, और जरा देखना बच्चे यहाँ पे सोडियम ने जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बना दिया, और दोनों में देखा जाए तो बच्चों दोनों में हाइड्रोजन गैस ही निकला है, हाइड्रोजन गैस निकला है। और यहाँ पे बस मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया, तो क्या बन गया बच्चे आपका सोडियम जिंकेट। जरा देखना कंपाउंड का नाम क्या हो गया, सोडियम जिंकेट। इस कंपाउंड को अच्छी तरह से देख लेना बच्चे, इसका फॉर्मूला लिख देना आप लोगों ने, इसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू राइट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। तो जरा देखना बच्चे, ये रिएक्शन से प्रूव करेंगे कि जिंक एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। अब बच्चे मैंने पूछा तुम लोगों को, कितना आसान होता है देखना, ये पैटर्न के साथ आप लोगों को चलना है। अगर बच्चे मैंने पूछा क्या रे लेड एम्फोटेरिक होता है क्या, यस लेड भी एम्फोटेरिक होता है। अगर ये रिएक्शन आता है तो आगे का रिएक्शन तुम्हें आता है, क्या करना पता बच्चों, स्मार्ट खेल जाना आप लोगों ने, जिंक को हटाओ लेड को डालो। तो बच्चे मैंने यहां से जिंक को हटा दिया, जरा देखो यहां से जिंक को हटा दिया, यहां से जिंक को हटा दिया, अच्छा यहां से जिंक को हटा दिया, और यहां से भी जिंक को हटा दिया। अच्छा यहां पे क्या लिखूंगा बच्चे, फिर मैं लेड लिखूंगा, लेड इज गोइंग टू रिएक्ट, यहां पे लेड मिलेगा, यहां पे मिलेगा आपको लेड, यहां पे मिलेगा आपको लेड। कितना सिंपल हो जाता है, बाकी सब कुछ फॉर्मूला वैसा कि वैसा। यहां पे मिलता है बच्चे सोडियम प्लम्बाइट, समझ में आ गया, सोडियम प्लम्बाइट आपको मिला, मतलब खेल गए आप लोग, खेल गए। कैसे खेल गए, जिंक को हटाया और आपको क्या मिला बच्चे, सोडियम मतलब लेड को हटा, जिंक को हटा के आपने लेड को डाल दिया। इतना सिंपल सा रिएक्शन हो जाता है बच्चे। अच्छा अब मैं और एक चीज को प्रूव करना चाहता हूं बच्चे, जैसे आप लोगों ने यहां पे लिखा, जरा देखो बच्चों, ये था जिंक आपका, मैं यहां पे पूरा लिखना चाहता हूं, ये देखो ये आपका जिंक था, ठीक है, ये आपका जिंक था। तो जिंक ने क्या कर दिया, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर दिया। अब बच्चे मैं आपको सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर बच्चों मैंने ऑक्साइड लिया, जिंक ऑक्साइड लिया, क्या वो एम्फोटेरिक होता है, यस एम्फोटेरिक होता है। तो क्या फॉर्म करेगा, सेम टू सेम सॉल्ट, बस यहां पे पानी निकलेगा। इसका मतलब बच्चे जब मेटल था हाइड्रोजन गैस निकला, सॉल्ट तो सेम ही होने वाला है। अच्छा लेकिन मेटल ऑक्साइड आ गया, यहां पे भी मेटल ऑक्साइड आ गया, तो बच्चे क्या मिलने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर मिलने वाला है। ये होता है इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे। लेकिन क्या होगा अगर हाइड्रोक्साइड डाला तो, अरे बच्चे देखना सेम टू सेम, ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, सॉल्ट तो सेम ही मिलने वाला है ना बच्चे। तो अगर मैंने यहां पे बच्चे हाइड्रोक्साइड डाल दिया, जरा देखना बच्चे, यहां पे मैं हाइड्रोक्साइड को रख रहा हूं, यहां पे हाइड्रोक्साइड, जरा देखो यहां पे लिख दिया बच्चे ZnOH ट्वाइस, और यहां पे भी लिख दिया बच्चे ZnOH ट्वाइस। और जरा देखना बच्चे, बस बैलेंसिंग का पैटर्न रहेगा बेटा, बैलेंस करना आप लोगों ने इक्वेशन को, बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहने वाला है। इसीलिए तो बच्चे वो जो जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी थे ना, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, वो डिसॉल्व क्यों हुआ एक्सेस में, डिसॉल्व होने के बाद उसने सोडियम जिंकेट को बना दिया, और सोडियम जिंकेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज व्हाई बच्चे ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एम्फोटेरिक नेचर ऑफ अ मेटल। कौन से एम्फोटेरिक होते हैं जल्दी से बताओ बच्चे, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक इन नेचर हो जाते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते, कुछ सवाल जवाब को कर लेते ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और जल्दी बढ़ जाए, ठीक है ना। नेम द प्रोबेबल कटायन प्रेजेंट ऑन द गिवन ऑब्जर्वेशन, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, व्हाइट पीपीटी insoluble in excess of NH4OH, लेकिन that is soluble in NaOH, मतलब NaOH में डिसॉल्व है लेकिन NH4OH में डिसॉल्व नहीं है, व्हाइट प्रेसिपिटेशन है। बच्चे रखना, किसी कोने में आप लोगों ने लिख के रखना है, किसी कोने में क्या लिखोगे पता है, NaOH में डिसॉल्व कौन होता है, NaOH में Zn2+ डिसॉल्व होता है एंड Pb2+ डिसॉल्व होता है, समझे ना। इसके कलर तो सबको पता है, लेकिन बच्चे अगर मैंने NH4OH लिख दिया, NH4OH में कौन डिसॉल्व होता है, तो Zn2+ होता है और कॉपर 2+ होता है। और बच्चे हमें यहां पे क्या पूछा है, नेम द प्रोबेबल कटायन व्हाइट प्रेसिपिटेशन इनसोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड बट सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन होता है, तो लेड होता है। जिंक तो दोनों में सोल्यूबल होता है। तो आंसर क्या रहा बच्चे का, पहले का आंसर रहा Pb2+, कंफर्म बेटा। यू कैन नॉट टेक कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा ना, समझ में आ गया, यू कैन नॉट टेक। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, और ये कैल्शियम तो इनसोल्यूबल रहेगा, समझे ना। नाउ लेट्स सी, अब ब्लू कलर का सोल्यूशन, बेटा जब भी ब्लू कलर आ गया तो एकदम आंसर ठोक देना आप लोगों ने, Cu2+।
और डर्टी ग्रीन आ गया Fe3+, Fe2+, रेडिश ब्राउन आ गया Fe3+। बोल देना आंसर को, समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। हमें पूछा है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कैसे डिस्टिंग्विश करें बच्चे। देखो दो अलग अलग तरीके बताऊंगा बच्चे, दो अलग अलग तरीके। तो बच्चे मैंने क्या लिखा, यहां पे लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और यहां पे बच्चे मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दोनों को डिस्टिंग्विश करने वाला हूं, दोनों को डिस्टिंग्विश करूंगा तो कुछ पैरामीटर में यूज करने वाला हूं। कौन सा पैरामीटर बेटा, ये कंसेप्ट तो आपने सीखना ही जरूरी है। HCl चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, HCl चैप्टर या फिर पढ़ने वाले हम लोग, रिमेंबर HCl अमोनिया के साथ क्या देता है, HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या देता है बच्चे, तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा। तो बच्चे ये मुझे ये पता चला डेंस व्हाइट फ्यूम्स, और ये कोई डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा नहीं। लेकिन सर एनालिटिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं, ये बीच में कहां से आ गया बेटा। दिस कुड बी अ टेस्ट, ये भी एक टेस्ट हो सकता है। लेकिन दूसरा टेस्ट बच्चे, मैं कैल्शियम का सॉल्ट लूंगा, कैल्शियम का सॉल्ट का सोल्यूशन लूंगा, कैल्शियम के सॉल्ट का सोल्यूशन। अब बेटा जरा देखना, कैल्शियम के सॉल्ट का सोल्यूशन वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एक वीक अल्कली होता है। तो इसका मतलब यहां पे आएगा नो रिएक्शन, और बच्चे यहां पे क्या आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेशन, मिल्की व्हाइट प्रेसिपिटेशन, और बच्चे काम हो गया आपका तमाम। समझ में आ गया। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अमेजिंग सा क्वेश्चन हमें पूछा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिया सॉल्यूशन। अरे अमोनिया सॉल्यूशन पूछा है, अमोनिया सॉल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कौन होता है बच्चे, तो इट विल बी Zn2+ एंड Copper2+। एकदम दिमाग में बैठा लेना आप लोगों ने, ठीक है ना। एडेड अ ड्रॉप वाइज फर्स्ट एंड देन इन एक्सेस टू द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन। अरे जरा देखना बच्चे, यहाँ पे Copper2+ भी, यहाँ पे Zn2+ सोल्यूबल होने वाले, और ये इनसोल्यूबल रहेगा। लेकिन बच्चे आपको पूछा है पहले ड्रॉप वाइज बाद में एक्सेस, मतलब बच्चे आपको स्मॉल में कौन सा ऑब्जर्वेशन मिला और एक्सेस में कौन सा ऑब्जर्वेशन मिला, दोनों लिखना जरूरी है। अच्छा, स्मॉल में इंपॉर्टेंट होता है कॉपर, आपको मिलता है पेल ब्लू पीपीटी, और एक्सेस में क्या हो गया, एक्सेस में डिसॉल्व हो गया, इंकी ब्लू सॉल्यूशन आपको मिल गया। समझ में आ गया। तो बच्चों मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, यहां पे आपको मिलता है पेल ब्लू पीपीटी। समझ में आ गया, पेल ब्लू पीपीटी मिल गया। एक्सेस में क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया। एक्सेस में अगर वो सोल्यूबल हो गया तो आपका क्या मिला बच्चे, इंकी ब्लू सॉल्यूशन। समझ में आ गया, क्या मिला, इंकी ब्लू सॉल्यूशन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब बच्चे जिंक है, Zn2+ है, Zn2+, तो स्मॉल में क्या मिलता है आप लोगों को, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी। समझ में आ गया, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी आप लोग लिखोगे, समझे। अच्छा वो क्या रहेगा, वो भी तो डिसॉल्व रहेगा क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ओनली कॉपर एंड जिंक विल बी सोल्यूबल। Fe3+ है बच्चे, Fe3+ है, तो आपको पता चला होगा रेडिश ब्राउन पीपीटी एंड रेडिश ब्राउन पीपीटी इनसोल्यूबल इन एक्सेस। बच्चों चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाउ यू आर प्रोवाइडेड 2 रिएजेंट बॉटल, एक ए और एक बी से मार्क किया गया। ए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेटा एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एंड दैट इज कंसीडर एज ए, और बी तुम्हारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने लेबल किया एज अ बी। समझ में आ गया, लेबल कर दिया अभी। नाउ लेट्स सी हाउ विल यू आइडेंटिफाई द केमिकल टेस्ट, बाय द केमिकल टेस्ट। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बाय केमिकल टेस्ट। तो बच्चे मैंने अभी तो बोला था कैल्शियम क्लोराइड, समझ में आ गया। अब कैल्शियम क्लोराइड का अगर आप लोग सॉल्यूशन लोगे तो यहां पे कुछ रिएक्शन होगा, नो कोई रिएक्शन नहीं होगा बेटा, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन यहां पे क्या मिलेगा, आपको मिल जाता है बच्चे व्हाइट प्रेसिपिटेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेशन इन सोल्यूबल इन एक्सेस Ca2+ कंफर्म। समझ में आ गया बच्चों, कितना अमेजिंग सा कंसेप्ट होता है। और बच्चे चैप्टर हमारा यहां पे हो जाता है खत्म। हमने कई सारे क्वेश्चन आंसर भी कर दिए, हमने पूरे चैप्टर को यहां पे करने की कोशिश की बच्चों। तो जरूर आप इसका फायदा उठाइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।